हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बरेली के बरादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि चौकी के 3 सिपाहियों ने उसके बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार किया। महिला का कहना है कि उसके बेटे ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस उसे वहां से उठाकर ले गई और जब चौकी से पता किया गया तो जानकारी मिली कि उसके बेटी को कहीं भेज दिया गया है। खोजबीन के बाद महिला का बेटा गंभीर अवस्था में मिला और उसके हाथ पैर में कील गड़े हुए थे। जब उसकी जानकारी दोबारा चौकी पुलिस को दी गई तो उल्टा पीड़ित को ही जेल भेजने की बात करने लगे, जिसको लेकर पीड़ित की मां अपने बेटे के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस का कहना है कि युवक पर कई गंभीर धाराओं में अलग अलग थानों में मामला दर्ज है और युवक सबसे बचने के लिए ऐसा आरोप लगा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश भाटी, नेता किसान, अनुपम बीजेपी नेता और आसिफ बेग ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। हम तीनों से ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले तो आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा अनुपम जी, ऐसे में लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी का दौर, मौत का दौर चल रहा है और ऐसे में जो यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा कुछ देखने को मिला है। इससे पहले भी उन्नाव के अंदर पुलिस वालों ने एक महज 17 साल के नाबालिग बच्चे की पीट कर हत्या कर दी थी। अनुपम जी, सबसे पहले लोकमंच के सारे दर्शकों को अनुपम सिंह भंडारी की तरफ से सारा नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया इस न्यूज के बारे में, ये विवेचना का कारण है कि इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन से ऐसी घटना घटी है और उसके अगेंस्ट में जो सीनियर अधिकारी है एसपी एसएसपी साहब के तरफ से आदेश भी पारित किए जा चुके हैं कि इससे विवेचना करके अगर इसको दोषी अगर पुलिस वाले हैं तो पुलिस वालों को भी दंड दिया जाएगा और इसके बारे में जब जांच सामने आएगी तब हम इस बारे में पूरी बात आपको बता पाएंगे। मतलब अभी तो चलिए ठीक है सर, वैसे भी लोकमंच न्यूज इस पूरे मामले की फिलहाल पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन आप इस बात से भी पीछे नहीं हट सकते या आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते जो उन्नाव में देखने को मिला था। उन्नाव में जो चेहरा सामने आया था, मानवीय चेहरा पुलिस वालों का, वो दोष किसके सर मढ़ेंगे आप अनुपम जी? देखिए उन्नाव में जो घटना बताई गई है उसमें जो कर्फ्यू है उस कर्फ्यू के उल्लंघन करने का कार्य सामने आया था जी। और अगर ऐसा लगता है कि मरीज जो व्यक्ति जो पकड़ा गया था वो कोई प्रूफ दिखा पाए, कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखा पाए डॉक्टर का कि भाई वो दवा लेने जा रहा, रात के 11:30 बजे 12 बजे आदमी निकल रहा है, तो कम से कम उसको अगर पूछताछ किया जाता है पुलिस वाले के द्वारा तो कम से कम समुचित जानकारी तो मुहैया कराए पुलिस वालों को क्यों निकला गया है। जब कर्फ्यू लगाए रखा हुआ है तो प्रॉपर जानकारी मैं इस मामले की बात नहीं कर रही अनुपम जी, मैं इस मामले की बात नहीं कर रही, वो तो मामला है ही है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप पुलिस वालों का पक्ष कर ले रही हैं, हालांकि मामला ये नहीं है। मामला ये है जहां उन्नाव में पुलिस वालों ने 17 साल का एक नाबालिग जो अपने घर के बाहर सब्जी का ठेला लगा के सब्जी बेच रहा था, पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मुआवजाओं का दौर शुरू हो गया, इस मामले की बात हो रही है। लेकिन आपकी भाषा से और आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि जो उन्नाव में भी वो केस देखने को लगा, शायद आप उसके समर्थित है। राजपूत जी, मैं पुलिस वालों का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगी। अगर पुलिस वाले दंडित है, पुलिस वाले दोषी है तो उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अगर आपने लगाया सब्जी का ठेला लगाया, इस बारे में अभी पूरी जानकारी मालूम नहीं है। अगर इसमें पुलिस वालों की कहीं भी कोई संदिग्ध भूमिका नजर आती है कि जिस कारण से उसको बेचारे को मारा गया है, तो पुलिस वाले इसमें जरूर दंडित होंगी, ये मैं आपको सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूँ। ब्रजेश जी, आपने सुना, इनका कहना है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद पूरे मामले की छानबीन के बाद हम क्या कार्रवाई करना चाहिए या फिर क्या उचित देखने को मिलेगा आने वाला समय बताएगा। ब्रजेश जी। सुरभि जी, इनकी गलती नहीं है जी, इनके हाथ से पूरा शासन प्रशासन निकल चुका है और पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है।
ये अपनी बात को छिपाने के लिए कितने ही झूठ बोल ले। आप देख रहे होंगे जब से कोरोना काल चला है बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी किसी सब्जी वाले को पीटा जाता है, कभी किसी पिंचर वाले को पीटा जाता है। और एक बात मुझे बताइए, कानून किसके लिए बना है? कानून जनता के लिए है। पुलिस का मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस किसी को दंड देगी। अगर कोई कानून तोड़ रहा है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे आप जो कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से जो धाराएं बनी है उनमें मुकदमा लिखे। लेकिन इस तरह से पीटना, जैसे आप बता रहे बरेली घटना है, एक अवान्य घटना करना, किसी के साथ उसके हाथ में कील गाड़ देना, फिर उसके परिवार वालों को, इससे सीधी सीधी बात है योगी सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और इनका अपनी पुलिस पर कोई भी किसी प्रकार का पकड़ नहीं है। ये उन्हीं की वजह से ये घटनाएं हो रही है। माननीय बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को ना ठुकराएं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से जो है शासन चलाना बस की नहीं है। कोरोना काल में तुम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराया है, आपने हॉस्पिटल मुहैया नहीं कराई, आपने दवाइयां नहीं कराई, आपने वेंटिलेटर नहीं कराया, और अब ये चीजें और सामने आ रही है। बताइए इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है घटनाओं की? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कितनी बड़ी विडंबना है ये परिवार के बच्चे को उठा के ले जाना और उसके साथ बदतमीजी करना और फिर उसको पता भी नहीं देना। ये सरासर पुलिस की गलती है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जांच हो। जांच से पहले तो किसी की प्रकार की कोई भी बयान देना गलत है। इनकी जांच हो, जांच के प्रति अगर जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अनुपम जी, सुना आपने? आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब? क्या ये पूरा मामला जब ठंडे बस्ते में चला जाएगा तब कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ अभी कोरोना को लेकर ही बातें सामने आएंगी और कार्रवाई को लेकर सिर्फ तारीखों का दौर शुरू होगा? देखिए, इन्होंने एक बात अच्छी बोली है कि बिना विवेचना से कार्रवाई उचित नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए अगर उस व्यक्ति के साथ में जिसके जो सब्जी वाला था उसके साथ में कोई भी अमानवीय व्यवहार कोई भी करता है, देखिए सरकार इसमें जब बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ ले रही है तो इसमें चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, चाहे अपराधी क्यों ना हो, अगर जो व्यक्ति गलत है उसका गलत का साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। ये सबसे ज्यादा पता है, बड़े एग्जाम्पल आ चुके, एग्जाम्पल देने का सत्ता इसमें नहीं है। अगर लगता है कि अगर उसमें पुलिस वालों की भूमिका पहले बोल चुका हूँ, अगर भूमिका है, अगर पुलिस वालों की तरफ से गलती हुई तो बिल्कुल सस्पेंड भी हो गया, कार्य भी की जाएगी पुलिस वालों के खिलाफ। इंतजार रहेगा अनुपम जी, देखेगी जनता, इंतजार रहेगा इस बात का भी। बिल्कुल 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 इंतजार रहेगा। अनुपम जी, इस मामले का तो हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के दरमियान बलिया में पुलिस वालों ने एक परिवार को इतनी बेरहमी से पीटा था, वो अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे, तब उन परिवार वालों का, उन लोगों का क्या कसूर था? उस मामले में क्या कार्रवाई की गई? ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं सर कि जहां पुलिस ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, अपने वर्दी का खौफ दिखाती है, वर्दी का रौब दिखाती है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई को लेकर बात ये किसी ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए सुरभि जी मेरा कहना है, सिर्फ ये बोलना है कि पुलिस वाले रौब दिखाते हैं, यार रौब तो बड़े बड़ों का नहीं चला, ये योगी सरकार है, या बड़े बड़ों का रौब नहीं चलता। अगर गलती पुलिस वालों की है तो दंडित होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा पुलिस वालों का गलत चेहरा आपके सामने मत दीजिए। यहाँ कई पुलिस वाले ऐसे भी है जिन्होंने लोगों को लॉकडाउन के अंदर लोगों को ब्लड मुहैया कराया। अभी मैं न्यूज देख रहा था जिसमें एक बस्ती का एक सिपाही था, उसने किसी व्यक्ति को साथ ब्लड डोनेट करते हुए उसकी फोटोग्राफ वगैरह आई थी। अच्छी चीजें भी पुलिस वाले भी करते हैं। बिल्कुल अनुपम जी, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बेचना करते हैं, गलत का काम नहीं दे रहे आप लोग। हम ऐसा नहीं है, ऐसे भी न्यूज़ें आई हैं, ऐसी भी खबरें आई है जहां पर पुलिस वालों ने जब परिवार का हर सदस्य मर गया, कोरोना को भेंट चढ़ गया, तो उस दरमियान जब परिवार वाले परिजन साथ नहीं हुए तो उस दरमियान पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार भी किया है। ऐसे भी पुलिस वाले हैं कि जब बहुत सारी चीजें, ऐसी नहीं कि सिर्फ पुलिस वालों की हमने आलोचना ही चीजें दिखाई है, लेकिन जो मामला यहाँ सामने निकल कर आया है, ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि पहला मामला है। एक युवक मर गया उन्नाव में, मुआवजा दे रही है सारी पार्टी, मुआवजे से क्या उस युवक की भरपाई हो जाएगी, उस परिवार की भरपाई हो जाएगी? उस युवक का क्या दोष था सर कि वो लॉकडाउन में अपने घर के बाहर ठेले पे सब्जी बेच रहा था? ये दोष था उसका, परिवार की जीवनी के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, क्या ये दोष था उसका? देखिए परिवार वालों की को मेरी भी संवेदना है। देखिए मेरा केवल में कहना है कि इस बारे में
संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, ये शायद आपको मालूम नहीं है, और उसमें सस्पेंशन का ऑर्डर भी जारी हो चुका है, एसपी के साथ कर दिया है। लेकिन मेरा पहले मतलब है कि क्या रीजन रहा, किस कारण से पुलिस वाले ने उसको पीटा, क्या उसके बारे में एक बहुत गहन विवेचना का जब होगी तब मालूम पड़ेगा। पर इसका साथ हम लोग नहीं देते हैं। अगर गलती अगर पुलिस वालों की है उनको भी दंड मिलना चाहिए, या बोलते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश भाटी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा अनुपम जी कह रहे हैं कि कब एफआईआर होगी, कब उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, कब उसकी जांच होगी, लेकिन समय बड़ी बात यह है जिस परिवार का सदस्य चला गया, और आप एक बात सीधी सोच लीजिए, जो आदमी ठेले पे सब्जी बेच रहा होगा और जो अपने वो परिवार का मेन सदस्य होगा, वो सदस्य वो होगा जिससे परिवार की जीविका चल रही होगी, जिससे परिवार को 2 टाइम का खाना मिल रहा होगा, और वो परिवार ही खत्म हो गया। तो इनसे बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस शासन में, इस सरकार में? इतनी बड़ी विडंबना हो गई और आप अब भी जांच की बात चल रही है। इसमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्दी जल्दी कोर्ट में भेज के, और जिन भी पुलिस वालों ने ये किया है उन पर सख्त कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। और मैं दूसरी बात को पूर्ण कर दूं, जैसा कि बात लॉकडाउन में देखने को मिला है, सभी पुलिस वाले भी ऐसे नहीं होते, सच्चाई है। हमारे गौतम बुद्ध नगर में भी पुलिस जो के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, हमारे कमिश्नर आलोक सिंह हैं, हमारे डीसीपी हैं राजेश कुमार जी, रणविजय जी हैं, सभी बड़े अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिससे जो है पुलिस वाले जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उससे लोगों की जिंदगी बच रही है। ये तो सच्चाई है कि पुलिस का चेहरा हम खाली आरोप नहीं लगा सकते, एक अच्छा चेहरा भी पुलिस का है। लेकिन जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर दोषी पुलिस वाले हैं, उन पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन एक अच्छा जो चेहरा है उसको भी हम चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि पुलिस भी। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, पंजाब की वीडियो थी, एक कांस्टेबल है, वो अनाथ आश्रम के जितने बच्चे सबको खाना खिलाते हैं। ऐसे भी पुलिस वाले हैं, लेकिन ऐसे भी पुलिस वाले हैं, छोटी उच्च मानसिकता के पुलिस वाले भी हैं, जिन्होंने बरेली में घटना घटाई है, जिन्होंने उन्नाव घटना घटाई है। तो इस चीज का सभी का निचोड़ ये निकलता है कि भाई जो भी दोषी हो उनको ऐसी कार्रवाई हो उनके ऊपर कि जिससे एक आने वाले समय में एक मिसाल बन सके। जो किसी ऐसे जो अपने आप को कानून ना समझे, ये लोग अगर इस तरह से करेंगे फिर तो कोर्टों में ताले लगा देने चाहिए, फिर तो कोर्टों में शटर लगा देनी चाहिए, फिर तो यही न्याय कर देंगे। फिर कोर्ट किस लिए खोल रखे है, फिर न्यायपालिका किस लिए बची है अगर पुलिस ही न्याय करने लगेगी? तो पूछिए इन बीजेपी के प्रवक्ताओं से, आपने क्यों नहीं इन पर अब तक कार्रवाई की? अब तक तो जेल चले जाने चाहिए थे। क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि भारत में न्याय की प्रक्रिया क्या है, वो भी इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से अवगत है। अगर हम 4 मामले ऐसे गिनवाए जहां पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, तो शायद आप उस पर एक मामला ऐसा अच्छा हमें दिखाएंगे या बताएंगे, शायद ढूंढने से भी ना मिले कि जहां पर पुलिस ने अच्छा काम किया हो। अगर मैं आपको उन्नाव की घटना का जिक्र करूं, मैं बरेली की घटना ले लूं, जौनपुर की ले लूं, बलिया की ले लूं, तब तो ही जाके नोएडा में ऐसा मामला सामने निकल कर आएगा कि जहां पे पुलिस वालों ने अच्छा काम किया था। लेकिन 4 मामले तो ऐसे ही है कि जहां पर पुलिस वालों का ऐसा चेहरा सामने देखने को मिला कि शायद मानवता भी शर्मसार हो गई हो। बताओ, हाथों में कील ठोक दी गई, इससे बड़ी क्या होगी दुर्भाग्य? जिस बच्चे के हाथों में कील ठोक दी गई हो, जिसको परिवार को, जिसके परिजनों को पता भी नहीं, तो इस पर योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आपका धन्यवाद है, आप चैनल के माध्यम से इस आवाज को उठा रहे हैं उस परिवार को, उसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो मैं आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से कह रहा हूँ, आप ये पूरे देश, हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। और एक बार हम सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ के पास। आसिफ, पूरा मामला आप सुन ही रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से पुलिस वालों का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। अगर हम उन्नाव की घटना को ले ले, जौनपुर की घटना को ले ले, जौनपुर के अंदर तमंचे पे डिस्को तो सुना था, तमंचे पे तमाशा भी करवाते हैं पुलिस वाले, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। आसिफ, आसिफ क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आसिफ, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो किसी तकनीकी समस्या के कारणवश उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से चलते हैं अपने बीजेपी नेता यानी अनुपम के पास। अनुपम जी, तमाम घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं और अभी जैसा कि बोला ब्रिजेश भाटी जी ने कि अगर कार्रवाई उचित नहीं की गई तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा।
मैं ब्रजेश भाई की बात से समर्थन रखता हूँ। इन्होंने बात कही, बिल्कुल उचित बात कही। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, ठीक है, उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज हुई है, सस्पेंड पुलिस वाले भी हो गए हैं। और जैसे कोई भी इस समय भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जो मुख्य आदित्य योगीनाथ जी ने, इससे पूरे प्रदेश भर में सारे लोगों को बोला जा चुका है, कोई भी किसी व्यक्ति को इस घटना के बाद जो अभी आपका सब्जी वाली घटना हुई है, इस तरह की कोई घटना सारे एसएसपी को ऑर्डर किए जा चुके हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो इस तरह की घटना दोबारा हमारे किसी पुलिस वाले भाई की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। अब से वो काम ये लोग कर रहे हैं, जो हम लोग के सामने आएंगे। आज पुलिस वाले जो है, मैं बात समझ गया, आपने अपनी बात रखी, मैं समझ गया, मैं बात अपनी पूरी कर लूं, फिर आप बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि इसमें समय कोई भी पुलिस वाला अगर कोई भी गैर कार्य में पाया जाता है, तत्काल सस्पेंडेड है, एफआईआर खिलाफ हो जाएगी और वो नौकरी से भी जाएगा। ये आदेश पारित किया जा चुका है माननीय योगी जी द्वारा। मैं चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज पुलिस वाले इसमें 10 में से हो सकते हैं 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति खराब निकले, लेकिन उन खराब व्यक्ति को अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा जनता के सामने, अन्यथा वो अपना पुलिस वाले वहाँ सस्पेंड भी होंगे और नौकरी जाएंगे। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ आपके लोकमत न्यूज के चैनल के माध्यम से, इस पूरे प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसमें कोई भी व्यक्ति को अगर मालूम नहीं पड़ता है किसी को प्रताड़ित किया गया, और सबसे पहले उसके साथ खड़े होने वाले हमारे मुखिया रहेंगे आदित्य योगीनाथ जी। तो मैं इस बार आपको बचना विश्वास ले रहा हूँ। अनुपम जी, एक बात मुझे बताइए, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, केंद्र सरकार आपकी है, तो मुझे ये बता दीजिए फिर इसमें करना क्या है? जब सच्चाई ये घटना सामने आ चुकी है तो इनको मुझे एक बात बताओ, जिस परिवार का सदस्य चला गया, वो परिवार जो सब्जी बेच रहा हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो कोर्ट के चक्कर काट लेगा? कोर्ट के चक्कर, उसके पास पैसे होंगे क्या जो न्याय? इसकी तो न्याय के लिए सरकारों के बहुत ही तत्कालीन प्रभाव से कमेटी बनानी चाहिए जो पुलिस विभाग से अलग हो, क्योंकि पुलिस के लोगों ने ही एक निंदनीय कार्य किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको न्याय मिल पाएगा। एक अलग से कोर्ट की कमेटी बने जिसमें रिटायर्ड जज हो और जिसमें और बड़े बड़े अधिकारी सरकार बनाए, जिससे ये क्लियर हो सके कि सच्चाई क्या है। क्योंकि इस महकमे के अंदर मुझे नहीं लगता कि अपने लोगों के खिलाफ ये लोग जा पाएंगे, और इस परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए जिससे इस परिवार की जीविका चल सके। और जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है इस तरह की, उन सभी परिवारों को मुआवजा दिया जाए जिससे उनका जीवन चल सके, जिनसे उनकी जीविका चल। जिस परिवार का सदस्य चला गया, आप बता दीजिए कहां से उनका वो होगा? उसको न्याय तो मिले ही मिले, उनको एक उचित मुआवजा भी जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जो चला रही है माननीय योगी जी उनको दे, और उस परिवार के भरण पोषण, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी दवाई के लिए जितना भी हो सके उत्तर प्रदेश सरकार करे। इससे जब क्लियर हो पाएगा कि आप कितने लोगों के प्रति सचेत है। अन्यथा ये सब कहने की बातें हैं कि कार्रवाई चल रही है, एफआईआर हो गई है। आप देख सकते हैं कितने करोड़ केसेस आज तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट केंद्र सस्पेंडेड पड़े हुए हैं। कितने लोगों को न्याय मिल गया आज तक? आपका उन्नाव की घटना हो, बलिया की घटना हो, आपकी बदायूं की घटना हो, कितनी बेटियों के साथ अत्याचार हुए, आज तक आपके विधायकों ने, जो संगीत सैंगर जैसे विधायकों ने किया, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। उस परिवार खत्म करने का काम किया। तो आप इस चीज को नहीं ठुकरा सकते। कहीं ना कहीं आपके शासन में कमी है, जिस तरह घटनाएं सामने आ रही है। अगर आपके शासन में कमी नहीं होती, आपका अपने अधिकारियों पर शिकंजा मजबूत होता, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अब भी आपको सचेत होने का समय है, अन्यथा इस प्रदेश की जनता एक एक बात ध्यान में रखे हुए है। आप देख लीजिए हमारे संगठनों के साथ, किसानों के साथ क्या हो रहा है। आजकल 6 माह हमारे पूरे हुए, हमने ब्लैक डे मनाया है, धरने पर बैठे हैं। लेकिन 6 माह, सुरभि जी, कल 6 माह हमने ब्लैक डे मनाया है। लेकिन हमारा किसी केंद्र सरकार पिछले फरवरी से डेडलॉक जारी कर रखा है, किसानों से बात नहीं कर रही है। इससे सिर्फ ये साबित हो रहा है कि ये सरकारें निरंकुश हो चुकी हैं, केंद्र हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो। रोज नई नई घटनाएं आ रही हैं। तो इस चीज को देखते हुए अगर ये नहीं तो जनता बदलाव कर देगी। कल में चैनल बैठा था तो वहां पर कांग्रेस के, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वह आप कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं। मैं आपका आज भाजपा प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे, मैं बता दूं, जब कांग्रेस ने इस तरह से लोगों के साथ किया तो लोगों ने कांग्रेस सत्ता को बेदखल करने का काम किया है। अगर आप भी इसी गलती करेंगे
तो आप ध्यान रखना 2022 में उत्तर प्रदेश में आपकी जमानत जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए लोग ब्रिजेश जी आपके पास एक बार दोबारा से आएंगे, पहले हम सीधा चलते हैं लखनऊ जहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग मौजूद है। आसिफ, आपने पूरे मामले को सुना, पुलिस का एक ऐसा चेहरा देखने को मिला है, मानवीय चेहरा। हालांकि कोई ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आसिफ जी बिल्कुल, खुद ही बता दूं कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और मिलाकर ये कहा जाए कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर पहल की जा रही है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है पुलिस की निरंकुशता से कई मामले देखे गए, जिसको देख और सुनकर लोगों के होश हो गया। बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक को कोरोना काल में पुलिस लगातार पीट रही है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बरेली में भी पुलिस पर आरोप लगे, उन्नाव में भी पिटाई से मौत का आरोप लगा, मऊ में भी सब्जी दुकानदार को पीटने के गंभीर आरोप लगे। साथ ही साथ कई अन्य जिलों से भी जो है खबरें लगातार आती रही। पुलिस जो है निरंकुशता की हदें पार कर रही है। इसको लेकर जो है लोगों में काफी नाराजगी भी दिखी। इसको लेकर जो है आम जनता जो है, जो कोरोना वॉरियर्स है, तो वहाँ भी जो है काफी सख्ती में रहे कि पुलिस का यह अमानवीय जो रोल अदा किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है यूपी सरकार की छवि भी दुगनी कर रही है। जौनपुर की घटना की अगर बात करें तो यहाँ पर एक युवक अपराधी किसी के युवक को जो है लोगों ने कट्टे के साथ पकड़ लिया, पुलिस पकड़ कर ले गई और पुलिस ने पीड़ित युवक को भी थाने पर बैठा लिया गया। पूरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र की है, जौनपुर जिले की। यहाँ पर लोकमंच ने मुहिम चलाई, तब कहीं जाकर तेज टूटा। अब बात तो ही नहीं खत्म हुई, जिस तरह से थाना प्रभारी संतोष राय का जो कारनामा सामने आया है, 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी जो है आरोपी को जेल भेजना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब यहाँ प्रदेश के राजधानी लखनऊ से जब अधिकारियों ने जाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर जो है थाना प्रभारी की जो लापरवाही थी वो टूटी और आरोपी को जेल भेज दिया। या तो वानगी भारत जिस तरह से हर रोज मामले आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं पुलिस जो है, पुलिस की वजह से सरकार की भी छवि धुनी हो रही है। लेकिन इतना यह भी है कि इससे कोरोना काल में जो है पुलिस काफी मददगार भी साबित हुई है। कई जगह जो है पुलिस जो है मास्क और लोगों को जागरूक करती दिखी। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो बंधुआ कला थाना प्रभारी प्रदीप यादव है, जिन्होंने जो अवैध शराब के धंधे में जो महिलाएं कभी लिप्त थी, उनको बुलाकर थाने पर समझाया और कहा कि वह शराब के धंधों से दूर रहें और कसम खा ले कि ऐसे अवैध जो कारोबार है उसमें हाथ नहीं बताएंगे और उनके घर के जो परिजन अगर शराब पीते हैं तो इसकी शिकायत पुलिस को करे। और साथ ही साथ अगर किसी को आटा दाल चावल की जरूरत है तो उसका भी इंतजाम पुलिस कराएगी। तो इसे भी देखकर लोगों का हौसला बढ़ रहा है कि पुलिस ने मित्र पुलिस का काम किया। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़, बाराबंकी और जो है कई अन्य जिले हैं, बुलंदशहर भी हैं, जहां पर पुलिस के सराहनीय काम भी सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान अपराधियों में भारी गिरावट रही। कोरोना काल में 60 से 80% घटनाएं जो है कमी देखी गई। लेकिन यह भी है कि जो भी घटनाएं हुई वह काफी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चाहे बाराबंकी में 5 लोगों की हत्या का मामला हो या फिर राजधानी में 24 घंटे के भीतर 3 बड़ी आपराधिक वारदातों से जो है पूरा प्रदेश जो है दारू का, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस के चेहरे सामने आ रहे हैं, लगातार सराहनीय भी आ रहे हैं और याद करने वाले भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है अगर यही पुलिसकर्मी उत्पात मचाते हैं सड़कों पर और लोगों को बेवजह पीटते नजर आते हैं, अगर ऐसे पुलिसकर्मियों पर शासन का डंडा चलेगा तभी वह सुधरेंगे। क्योंकि जिस तरह से छवि धुली कर रहे हैं सरकार की और एक मैसेज
दूसरे राज्यों को भी जा रहा है कि यूपी पुलिस निरंकुश हो गई। फिलहाल वही दूसरी तरफ जो सराहनीय काम है तो लेकर भी जो है तमाम शाखाओं का बाजार गर्म रहता है। हालांकि इस दौरान जो है पंचायत चुनाव से लेकर अब तक जो है प्रतापगढ़, उन्नाव और रायबरेली समेत कई जिलों में पुलिस ने कई बड़े वर्कआउट भी किए हैं, जिससे लोगों में पुलिस की आस जागी है। सुल्तानपुर और उन्नाव और इसके अलावा जो है अमरोहा में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर एक आम विश्वास जताया जा रहा है लोगों की तरफ से। लेकिन फिर भी बता दो कि जिस तरह से एक तालाब में एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती जितनी सही मछली, उसी तरह यहाँ भी यूपी में भी चल रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं जो है अपने कारनामों को अंजाम देकर जो पीड़ित है उनसे सहानुभूति न रखकर अपना एक वर्दी का रौब जो है दिखाकर लोगों को प्रताड़ित करके इससे भी कहीं न कहीं जो है सरकार की छवि धूमिल होती है। और वर्दी जो मित्र पुलिस कहा जाना है, डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस जो है मानवीय व्यवहार करे, इसे आम जनता जो है इनसे जुड़े और साथ ही साथ जो है लोग जो है पुलिस पर भरोसा करें। लेकिन इधर भी जो कोरोना काल में जो घटनाएं हो रही लगातार उसको लेकर एक बड़ी चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल आसिफ। सीधा चलते हैं अब अनुपम जी के पास। अनुपम जी, 75 जिलों का राज्य यानी कि यूपी जिस तरीके से जनसंख्या के मामले में वो अव्वल नंबर पर है, ऐसा नहीं लगता कि अपराध के मामले में भी अव्वल नंबर पर ही यूपी आता है? क्योंकि शायद पूरे देश के अंदर यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अपराध के मामले रोजाना सामने आते हैं। अनुपम जी, तो किसी तकनीकी समस्या की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम सीधा चलते हैं ब्रिजेश भाटी जी के पास। ब्रिजेश जी, यही सवाल आपसे है क्योंकि 75 जिलों का राज्य यानी कि एक यूपी मात्र जनसंख्या के मामले में भी सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर रहता है, अपराध के मामले में भी नंबर 1 पर रहता है और लगातार जैसे कि अभी बोला भी अनुपम जी ने कि योगी सरकार के सामने कोई भी अपराधी नहीं बचेगा या फिर अपराध मतलब कहने का आज आप लोगों को मैं केवल इतना विश्वास दिलाता हूँ, अपराधियों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी पुलिस वाले से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सही है तो अगर किसी पुलिस वाले ने ये पाया जाता है को 10 कार्य किया, अवैधनिक कार्य से किसी को प्रताड़ित कराने का कार्य किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि उनको समुचित दंड दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के यहाँ से बता रहा हूँ आपको। और ऐसा कई मकदमों में किया जा चुका है। आज भी हमारे क्षेत्र में विकासनगर में, अलीगढ़ में और महानगर में मैं वो देख पा रहा हूँ। हमारा फाउंडेशन भी है, शहर फाउंडेशन, उसके माध्यम से कई पुलिस वालों ने सामने आके लोगों को पानी की बोतलें दी है, मास्क दिया है और जो गाड़ी में चल रहे हैं जो बिना मास्क है उनको दंडित ना करते हुए मास्क पहनने की सलाह दी है। ऐसे कई वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ कि पुलिस वाले भी अच्छा कार्य करते हैं। लोग कहीं न कहीं देखते किसी का पैसा खो जाता है, पैसा उन्हें दिलवा दिया। मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल में एक महिला का लगभग 47,000 रुपये, 47,000 रुपये का पर्स गिर गया था। उस पुलिस वाले ने इसको ला के दिया, जिसमें कप्तान ने उसको इनाम भी दिया। मेरा कहने मतलब यह है कि लोग पुलिस वाले ब्लड भी दे रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं, मास्क भी पहना रहे हैं, लोगों को एहतियातन बता भी रहे हैं कि कृपया करके ना जाइए। लेकिन कोई भी पुलिस वाले से कोई भी व्यक्ति, देखिए हमारे हम जनता में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनसे जबरदस्ती बहस करते हैं, गाली शराब करते हैं। तो उस तरह पुलिस वाले का कर्तव्य बनता है उसको हर तरीके से समझाया जाए। बिल्कुल अनुपम जी, तो इनका कहना है कि वो एक पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से कहते हैं कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ ये पूरा मामला सामने देखने को मिला है बरेली के अंदर, जल्द से जल्द उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब तक कार्रवाई होती है और इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष को कब तक न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार जी।